जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 24 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि स्पाइरोगाइरा में संचित भोजन किस रूप में होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को जो है याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि स्पाइरोगाइरा में संचित भोजन किस रूप में होता है। तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके स्टार्च के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है स्टार्च के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इनका विमीय सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किस रूप में जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे कि क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किस रूप में किया जाता है। तो ये किए जाते हैं किस रूप में। तो ये किए जाते हैं आपके भोजन के स्रोत के रूप में और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए। यानी यहाँ पे ऑप्शन बी और सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे आपके। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहे और त्रिज्या 2% कम हो जाए तो जी का मान यहाँ पे लगभग होगा। तो याद रखेंगे कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहे और त्रिज्या 2% कम हो जाए तो जी का मान लगभग क्या हो जाएंगे। तो जी का मान जो है लगभग 4% बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पादप जगत के किस समूह में संवहनी ऊतक सबसे पहले जो है ना विकसित हुए। तो याद रखेंगे कि पादप जगत के किस समूह में संवहनी ऊतक सबसे पहले विकसित हुए। तो ये विकसित हुए थे आपके किस में। तो टेरिडोफाइट्स में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे प्रायः होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य प्रायः होता है। तो ये होते हैं प्रायः ऋणात्मक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है आपका। प्रायः ऋणात्मक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके राइबोसोम को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है राइबोसोम को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि यंग का प्रत्यास्थान संस्था गुणांक जो है ना किसका गुण है। तो यंग का प्रत्या संस्था गुणांक किसका गुण है। तो ये हो जाएंगे आपके केवल ठोस का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। केवल ठोस का ये होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया है कि अनुवांशिकी में मेंटल के कार्यों को किसने पुनः खोजा था। चलिए बताएंगे। तो अनुवांशिकी में मेंटल के कार्यों को किसने पुनः खोजा था। तो इसको खोजे गए थे आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उष्मा गति का कौन सा नियम तापमान की अवधारणा देता है। चलिए बताएंगे। तो उष्मा गति का कौन सा नियम तापमान की अवधारणा देता है।
तो यहाँ पे हो जाएंगे शून्य वाला नियम, ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब है, शून्य वाला नियम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सरल आवर्त गति पुनः स्थापन बल की दिशा है। तो सरल आवर्त गति में पुनः स्थापन बल की दिशा क्या होगा? तो इनका दिशा हो जाएंगे मध्य स्थिति की ओर, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डीएनए का वह छोटा खंड जो किसी प्रोटीन की कूट लेखन करता है। चलिए बताएंगे, तो डीएनए का वह छोटा खंड जो किसी प्रोटीन का कूट लेखन करता है कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन से? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी स्ट्रॉन होगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या सिद्ध करता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या सिद्ध करता है? तो ये सिद्ध करते हैं तरंग प्रकृति, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है ना निकलती है? तो याद रखेंगे आप कि किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन की प्रक्रिया में जो CO2 गैस निकलती है, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चलिए बताएंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है वेबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनावृत बीजी में बीजांड कैसे होते हैं? तो याद रखेंगे कि अनावृत बीजी में बीजांड कैसे होती हैं? तो अनावृत बीजी में बीजांड जो है ये होते हैं आपके नग्न, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नग्न होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट का कार्य किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? चलिए बताएंगे, तो रॉकेट का कार्य किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का कार्य किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होगा? तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, रैखिक संवेग संरक्षण पे होगा, ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि मानव हृदय में रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। चलिए बताएंगे, तो मानव हृदय में रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा होगा? तो मानव हृदय में रक्तदाब मापने वाला यंत्र जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन? तो स्पिग्मोमैनोमीटर होगा, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब करेंगे, स्पिग्मोमैनोमीटर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि संज्ञाता का गुण निम्नलिखित में से किसमें जो है नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे कि संज्ञाता का गुण निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आदर्श द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि लाल शैवाल में लाल रंग किस वर्णक की प्रधानता के कारण होता है? तो लाल शैवाल में लाल रंग किस वर्णक की प्रधानता के कारण जो है होता है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके किसके द्वारा? तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किसके समान है? तो याद रखेंगे कि कार्य का विनियमन सूत्र निम्नलिखित में से किसके समान होगा? तो ये हो जाएंगे आपके ऊर्जा के, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऊर्जा के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह के भीतर व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है क्योंकि? तो आप बताएंगे कि कृत्रिम उपग्रह के भीतर व्यक्ति जो है भारहीनता महसूस करता है क्योंकि जो है उपग्रह का त्वरण जी के बराबर है, ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस क्या है? तो याद रखेंगे टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस क्या है? तो यहाँ पे प्रोथेलस हो जाएंगे एक छोटा गेमेनोफाइट, ऑप्शन यहाँ पे ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर किसकी माप है?
तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर किसकी माप है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आवेश प्रभाव की दर हो जाएंगे, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोशिका का कचरा निपटान तंत्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का कचरा निपटान तंत्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का कचरा निपटान तंत्र कहते हैं हम सभी लोग लाइसोसोम को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय किस नियम का प्रतिरूप है? तो बर्नौली का प्रमेय किस नियम का प्रतिरूप है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का ऊर्जा संरक्षण पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि माइकोराइजा किनके बीच का सहजीवी संबंध है? तो माइकोराइजा किसके बीच का सहजीवी संबंध होगा? तो ये संबंध हो जाएंगे कवक और उच्च पादपों की जड़ों की। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि केसी तत्व के कारण नली में द्रव्य नीचे जो है गिरता है यदि डैश है। तो केसी तत्व के कारण नली में द्रव्य नीचे गिरता है यदि स्पर्श कोण अधिक हो। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यदि स्पर्श कोण क्या हो तो अधिक हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण होगा ये हो जाएंगे यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यकृत में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोणीय संवेग की इकाई क्या है? तो कोणीय संवेग की जो इकाई होगा ये क्या होगा? तो कोणीय संवेग की जो इकाई है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, जूल सेकेंड होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे आप। तो इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी? तो याद रखेंगे इंसुलिन की जो खोज किए गए थे ये बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर जी का मान क्या है? तो याद रखेंगे कि पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर जी का जो मान होगा ये घटता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, घटता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे है कि BT20 के सक्रिय होने के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखेंगे कि BT20 के सक्रिय होने के लिए क्या आवश्यक होगा? तो BT20 के सक्रिय होने के लिए आवश्यक हो जाएगा क्षारीय pH। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, क्षारीय आवश्यक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।